हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स है। ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, फ्यूचर पर्सन हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उनके रीडिंग है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील आ रहा है कि आप किसी को प्लेटोनिकली सोच सकते हो इस समय में, तो इसीलिए मैंने फ्यूचर पर्सन के एनर्जी को भी इंक्लूड किया। तो अगर आपने किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी के सपने देखे हो, कोई भी पर्सन को अगर आप चाहते हो अपने लाइफ में आए, उनका एनर्जी हो सकता है। सो बिना देर करते हुए मैं रीडिंग को स्टार्ट कर दे रहा हूँ। और एक चीज कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी इस टाइम पे आपके पर्सन के एनर्जी क्या है। लेट्स सी क्या क्या एनर्जी आ रहे हैं। लेट मी सी फर्स्ट। पेज ऑफ वंड्स का पहला मैसेज आए हैं एंड क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वंड्स आए हैं। Let's see. And then page of wands, queen of cups, page of cups, तीनों cups and queens के cards आए हैं। I feel कि आप एक अपने अपने पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। डेफिनेटली यहाँ पे कनेक्शंस बन रहा है। द पेज ऑफ वॉन्ड्स मीन्स के आपके पर्सन कोई फायर साइन हो सकता है, आपके पर्सन कोई वाटर साइन हो सकता है, आपके पर्सन कोई आर्थ साइन हो सकते हैं। बट द थिंग इज, आपके पर्सन आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपके मन उनके साथ कनेक्टेड है। आई थिंक आपके लव लाइफ में आपके पर्सन चाहते हैं कि कुछ चेंज लेके आए, बट डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इमेच्योर एक्शंस, क्योंकि आपके पर्सन के फोकस है सेक्सुअल इंटीमेसी के ऊपर, आपके पर्सन की फोकस है क्विक फन के ऊपर। ये आपसे उम्र में बहुत छोटे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैच्योर नहीं है, या फिर लाइफ में ये एक ऐसे ज़िंदगी बिताए हैं, इनके उतना लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है, हो सकता है। मिडिल एज पर्सन भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक एरीज या फिर स्कॉर्पियो या फिर एक पाइसीज, एट द सेम टाइम लियो भी हो सकता है। नाउ आई थिंक कि ये पर्सन चाहते हैं कि अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये एम्बिशियस है, थोड़ा सा अटेंशन सीकर भी है, क्योंकि ये आपको अपने तरीके से बनाना चाहते हैं, बट ये बहुत इम्पेशंस है। तो आई थिंक कि आपके पर्सन समय नहीं दे रहे आपको, ये एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन पे जंप कर रहे हैं। नाउ द पेज ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आप चाहते हो कि ये मैच्योर तरीके से बात करें, आप दोनों के जो भी इंटीमेसी है उस पे काम करे। बट आई थिंक कि ये फ्रेंड कम एनिमी ज्यादा दिख रहा है इस टाइम पे, क्योंकि ये कंपीट कर रहे हैं आपके साथ, या आपको देख रहे हैं और आपको विलेन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जैसे कि आपकी वजह से इनके लाइफ में कुछ हुआ है। ये खुद के दोष, खुद के प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज करें ना। पेज ऑफ वॉन्ड्स मतलब क्या है कि ये लोग हमेशा बहुत बिजी रहते हैं, हड़बड़ी में रहते हैं, और इन लोगों को अगर कोई क्वेश्चंस पूछोगे तो उनका कोई प्रॉपर जवाब नहीं मिलता है। सो आई फील कि इनको जवाब देने के लिए भी कोई टाइम नहीं है। सो आपके पर्सन खुद को बिजी रख रहा है। एंड द क्वीन ऑफ कप्स का सिंपल मतलब है कि कुछ समय आप दे रहे हो खुद को, और हो सकता है कि आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो इस पर्सन को, क्योंकि आप चाहते हो कि ये आपको मिस करे, आपके प्यार को ये समझे, और आपको तकलीफ हो रहे। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के लिए बहुत सोचते हो, बहुत सैक्रिफाइस किए हो, बहुत ज़्यादा समय दिए हो, बहुत दिन तक वेट किए हो कि कब बोलेंगे, कब बोलेंगे, कब बोलेंगे। बट कहीं ना कहीं आप इंट्यूटिवली इस पर्सन के बात को सुन पा रहे हो। द क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि ये आपके लिए हेल्दी नहीं है। अपने दिल को बचाओ। द मैसेज इज कि आपके पर्सन आपकी तरह नहीं सोच रहे हैं। आपके पर्सन को परवाह है कि उनके हैप्पीनेस का, आपके पर्सन को परवाह है कि उनके लाइफस्टाइल का, वो बहुत खुश है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये आपके बारे में सोच तो रहे हैं, ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप सेंसिटिव हो, आपको बुरा लग रहा है कुछ चीज़, और इनको पता है कि आप रोए हो। मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आप साइकिक वे में कनेक्टेड हो। लाइक जब भी आप इस पर्सन को मेडिटेट कर रहे हो, या फिर मान लीजिए कि कोई टैरो रीडिंग भी शायद आपने इस पर्सन के लिए किए हो, या फिर कोई टैरो रीडर से क्वेश्चंस पूछे हो,
बट आई एम प्रिटी श्योर कि वो नहीं हो रहा है। मतलब एक पर्सन अलग डायमेंशंस पे आपके साथ कनेक्टेड है और आपके फीलिंग्स के साथ उसका फीलिंग्स रिजोनेट तो हो रहा है, बट इस रियलिटी में, इस डायमेंशंस पे वो आपके सामने नहीं आ रहे। सो डेफिनेटली ये एक प्लेटोनिक कनेक्शन है। और हो सकता है कि आपके लिए एक फ्यूचर पर्सन आ रहे हैं जो कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस होंगे ना उधर। इसीलिए मैंने फ्यूचर पर्सन बोला, क्योंकि हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हुआ है और आपने मूव ऑन किए हो और अब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कोई अच्छे पर्सन आपकी लाइफ में आए। आप काफी कंफ्यूज्ड हो, बट द क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको बता रहे हैं कि जो आप सोच रहे हो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसका आप सपने देख रहे हो, जिसको ही आप क्रिएट कर रहे हो अपनी इमेजिनेशन से, वो पर्सन वाकई में आपके लाइफ में आ रहे हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक मैसेज मैं रख रहा हूँ एज योर फ्यूचर पर्सन कि कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस एंटर करने वाले हैं। हालांकि इनका कोई हिंट आपको नहीं मिला है, सिर्फ आपको मन ही मन पता चल रहा है कि अब कोई नए पर्सन एंटर करे। ये क्रिएटिव होंगे, ये बहुत ज्यादा बात करना पसंद करेंगे, इंट्रोवर्ट होंगे, लॉयल होंगे और मुझे ऐसा लगता है बहुत केयरिंग किस्म के पर्सन होंगे। हाँ, द ड्रॉबैक्स इज कि ये लोग बहुत ज्यादा इमोशनल है, तो आपके साथ उनको उनकी इमोशनल फ्रीक्वेंसी के साथ आपको कनेक्ट करना होगा। एंड द क्वीन ऑफ कप्स का और भी एक मतलब है कि ये रोंदू हो सकते हैं। सो आई थिंक एक फ्यूचर पर्सन आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पास्ट सोलमेट है और एट द सेम टाइम आपका आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कोई पर्सन आए, बट आप ये नहीं चाहते हो कि कोई आपकी इमोशंस के साथ खेल के चले जाए। आई थिंक यू हैव बीन वेटिंग फॉर समवन, लाइक आप बहुत दिनों से किसी के लिए वेट कर रहे हो कि कब कोई वापस आए। ये हो सकता है कि आप दो पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, बट दोनों ही आपको कोई खास रेस्पेक्ट नहीं दिए, तो इसीलिए शायद आप ईश्वर के ऊपर छोड़ दिए हो, भगवान के ऊपर छोड़ दिए, यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दिए हो कि ठीक है मुझे चाहिए जो सही टाइम पे वो आएंगे। आई थिंक ये कुछ ऐसे इक्वेशंस है कि आपको रीडिंग से पता चल रहा है कि हाँ समवन इज कमिंग, या फिर रीडिंग से आपको किसी के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन पता चल रहा है, बट इस रियलिटी में यानी कि इस डायमेंशन पे आपको इस पर्सन के बारे में पता नहीं चल रहा है। अगेन मैं देख सकता हूँ कि 5 लेटर्स के नेम हो सकता है, बर्थडे 21-12, स्पेशली 21 से 25, 12 से लेके 16 एंड 9, 10 ये भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं। और आई थिंक SULUKA NALO काइंड ऑफ ऐसे इनके BU भी हो सकते हैं इनके नेम। और अल्फाबेट्स का बात करूँ तो मुझे लगता है कि ये पर्सन के नेम स्टार्ट हो सकते हैं R से, S से, N से, A से, D से। एंड आई फील कि ये पर्सन परफ्यूम, ड्रेस, हैंड राइटिंग, म्यूजिकल टैलेंट या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये बहुत अच्छे तरीके से प्ले कर सकते हैं ना। इनके फैमिली बहुत मतलब फैमिली की तरफ से ये पर्सन बहुत ज़्यादा धोखा इनको मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली से दूर है, या फिर इनका ब्रोकन चाइल्डहुड रहा है, टॉक्सिक पेरेंटहुड रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कम उम्र में इसके कोई डैड या फिर मॉम गुजर गए थे। काइंड ऑफ ऐसे पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो वो एक मैरिड पर्सन हो सकते हैं, मैरिड वेमेन या फिर मैरिड मैन, जो मिस कर रहे हैं आपको बट कुछ कह नहीं पा रहे। ओके, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि वो चाहते हैं कि आपको वो प्यार करे, वो चाहते हैं कि दुनिया को साइड में रख के वो आपके पास आए, बट उनके भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको बोलने की कोशिश करे कि मेरे मजबूरी को समझो, मैं चुप हूँ बट मैं आपके बारे में ही सोच रहा हूँ, मैं आपको मिस कर रहा हूँ, मैं आपको इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, मैं आप ही के साथ हूँ। काइंड ऑफ ये मैसेज है। और मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है कि मैं आपको कभी भूल नहीं सकता हूँ। मैं भले आपके साथ बात नहीं कर रहा हूँ बट आप मेरे लाइफ से कभी जा नहीं सकते हो। आई थिंक ये मैसेज आ रहा है ना। तो पेज ऑफ कप्स का अनादर पेज आया, इसका मतलब है कि ये एनर्जी जो है ये आपके कोई पास्ट है जिसको आपने उतना नहीं सोचे हो, बट डेफिनेटली ये इस टाइम पे आपके लाइफ में आने के लिए सोच रहे हैं। लाइक ये पर्सन कुछ ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है, या फिर देख के आपको ऐसा नहीं लग जाएगा कि वाह मतलब कुछ ज़्यादा ही फटाली अट्रैक्टेड ऐसे नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको खुश रख सकता है। ये मुझे एक फ्रेंडली वाइब्स दे रहे हैं। तो ये कोई सीक्रेट क्रश हो सकते हैं जो काफ़ी यंग है, क्रिएटिव है, दिखने में सुंदर है, क्यूट जिसको मैं कह सकता हूँ है, और ये बहुत हंसी मतलब मेम शेयर करते हैं या फिर जोक शेयर करते हैं। एक 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 अलग लेवल का ह्यूमर है इनके अंदर।
तो आई थिंक कि ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा प्लानिंग तो नहीं है, बट आपको खुश करने के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली इनके नेम के से, एल से, एन से, एट द सेम टाइम आर से, ओ से स्टार्ट हो सकता है, जे से स्टार्ट हो सकता है। और ये पर्सन के एज डेफिनेटली 35 अबव है या फिर 62 अबव है। और ये पर्सन नए तरीके से अपनी लाइफ को समझ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कभी अपने लाइफ को उस तरीके से नहीं सोचे थे, ये एक अलग लाइफस्टाइल लीड कर रहे थे, बट आपने इसको सिखा रहे हो। और पेज मतलब ये सीख रहा है, या आपके आंखों से दुनिया को देखना सीख रहा है, ये आपके साथ अपने प्यार को रीडिस्कवर कर रहे हैं ना। मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आपके ये टीचर है, या फिर मान लीजिए कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, बट उस तरीके का कोई रिलेशनशिप पहले आप लोग महसूस नहीं किए हों, और बहुत साल बीत भी चुका है, तो आप दोनों के पास बहुत ज़्यादा लाइक 30-40 साल नहीं है, आप दोनों के पास लाइक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा दिन आप लोग वेस्ट किए हो। जितना दिन आप लोग एक साथ थे उससे कहीं ज़्यादा दिन आप लोग वेस्ट किए हो। अब इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ इनको दुनिया बसाना है, आपके साथ इनको दुनिया देखना है, आपके साथ इनको एवरी एक्सपीरियंस को महसूस करना है। सो द पेज ऑफ कप्स मीन्स कि लाइफ के सेकेंड हाफ स्टार्ट करने वाले हैं कोई आपके साथ, या फिर आप लाइफ के सेकेंड हाफ में किसी के साथ मिल रहे हो। और ये जो अनुभूति है ना, ये पहली बार उनको फील हो रहा है, बट आप शायद ये सब अनुभूति आप एक्सपेक्ट बहुत पहले से कर रहे थे, तो शायद आपने एक्सपेक्ट करना ही छोड़ दिए हो, बट ये आपको सरप्राइज देना चाहते हैं कि हाँ ये लोग भी ऐसे सोच सकते हैं, हाँ ये लोग भी रोमांटिक हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको सरप्राइज देना चाहते हैं, बट उनसे आपका कोई उम्मीद नहीं है। रेदर आप शायद इरिटेट फील करोगे जब वो लोग ऐसे बात करना स्टार्ट करेंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन पागल तो नहीं हो गए। क्योंकि पेज ऑफ कप्स मतलब क्या है, जो लोग बहुत मेच्योर होते हैं, बाहर से देखने की अगर आप बाहर से देखोगे इन लोगों को तो आपको बहुत बोरिंग सा दिखेगा, बट यही बोरिंग सा चेहरा अगर फुल्ली एंटरटेनिंग चेहरे में बदल जाता है तो हंसी तो आता है बट विश्वास नहीं होता है। तो मैं यही देख रहा हूँ कि कोई आपके लाइफ में एक्स्ट्रा चार्म भरने के लिए आ रहे हैं। हालांकि वो अनरोमांटिक था, बोरिंग सा था, या फिर लव रोमांस से कहीं दूर भागता था ये पर्सन, अब ये आपको हंसाएंगे, रोमांटिक वाइब्स फील करवाएंगे, और ये आपको सरप्राइज देना चाहते हैं। ये आपके लाइफ के साथ एक सेकंड हाफ स्टार्ट करना चाहते हैं। ये सेकंड मैरिज के लिए भी बात हो सकता है, या फिर सेकंड रिलेशनशिप के लिए भी बात हो सकता है, या फिर रीकिंडलिंग द रोमांस, लाइक एग्जिस्टिंग बोरिंग सेपरेटेड लाइफ में रीकिंडल करने के लिए ये पर्सन आएंगे। एटलीस्ट ये मैसेज भेज के आपको सरप्राइज देंगे, और आपको खुश रखने के लिए कोई गिफ्ट्स भेज सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि लव लेटर्स भी हो सकते हैं वो। बट आई थिंक कि क्या है ना कि हम लोग जो ओल्ड स्कूल रोमांस में विश्वास करते हो, जब वही लोग मॉडर्न रोमांस को कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं, तब आपको देख के थोड़ा सा हैरानी होता है और हंसी भी आता है कि ये कब से ऐसे स्टेटस देना स्टार्ट कर दिया है, या फिर ये कब से ऐसे बात करना स्टार्ट किया है। आई थिंक ऐसे ही कुछ है। तो कोई पर्सन आपको सरप्राइज करने वाले हैं, और ये जो मॉडर्न तरीका है उसको अपना के आपको सरप्राइज करने वाले हैं ये पर्सन ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर हो सकता है, या फिर हाल ही में ये डिफरेंट जगह में है, आप डिफरेंट जगह में हो, या फिर आप दोनों के बीच में कोई एज सच बॉन्डिंग था नहीं, अब ये आपके साथ बॉन्डिंग को क्रिएट करना चाहते हैं, रिकिंडल करना चाहते हैं ना। मैं देखूंगा कि इस टाइम पे आपके पर्सन कौन से एनर्जी में है, लाइक कौन से इन्फ्लुएंस के अंदर है ये पर्सन। नाउ फर्स्ट है द 4 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली स्टेबिलिटी, स्टबर्ननेस, स्टकनेस, जो भी बोलो, ये उनके दिमाग में है। सेकंड है मून, इसका मतलब है इनसिक्योरिटी, इसका और भी एक मतलब हो सकता है मैजिक, सीक्रेट। इसका और भी एक मतलब हो सकता है कि नर्वसनेस, ओवर थिंकिंग, और द 2 ऑफ शोर्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन सच में आपके बारे में जानना चाहते हैं। द 4 ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि आपके पर्सन अभी भी डार्क जोन में है। नाउ द 2 ऑफ शोर्ड्स मींस कि वो इंडिसिसिव है, कि उनके सामने कोई क्लैरिटी नहीं दिख रहा है, वो उनको पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ पे जाएंगे, वो पैनिक
कर रहे हैं, वो अपने लाइफ में बहुत अकेले फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स मतलब वो स्टक फील कर रहे हैं। सो नाउ यहाँ पे बात आते हैं कि क्या आपके पर्सन के ऊपर किसी का मैजिक काम कर रहा है? डेफिनेटली यस, क्योंकि द मून का कार्ड का मतलब क्या है कि वो अपने सही माइंड सेट पे नहीं है। तो किसी ने उसको डराए है, या फिर किसी ने उनके ऊपर जादू क्रिएट किया है, या फिर ये खुद डर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं। द 2 ऑफ शोर्ड्स मतलब इनको पता नहीं चल पा रहा है कि कैसे आपके साथ कनेक्ट करें। नाउ एट द सेम टाइम मैंने फ्यूचर पर्सन का भी बात किया। नाउ द क्वीन ऑफ कप्स आया है एंड द मून आया है, मतलब डेफिनेटली किसी के साथ आप कनेक्ट किए हो। ये स्पिरिचुअली हो सकता है, साइकिक वे में हो सकता है। अब ये जो फ्यूचर पर्सन है इसके साथ आप बिल्कुल नहीं मिले हो, ना ही आप इस पर्सन के साथ कोई नाता आपका है। इस पर्सन के साथ सिर्फ आपका मुलाकात हुआ है सपने में, या फिर इस पर्सन को आप जस्ट विजुअलाइज किए हो, बट इनका फेस आपको याद नहीं है। ये भी हो सकता है कि कोई डिफरेंट प्रोफाइल से आपके साथ डील कर रहे हैं जो इनके ओरिजिनल पिक्चर्स नहीं है, तो बाद में जाके इस पर्सन की रियलिटी को आपको पता चलेगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक कोई पिक्चर के पीछे है और आपके साथ ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो नहीं है, बट हालांकि वही आपके बारे में स्टॉक कर रहे हैं, वो आपके सारे अपडेट्स देख रहे हैं, वो कब आप आ रहे हो ऑनलाइन, कब आप जा रहे हो, वो सोच रहे हैं ना। ये आपका भी इंट्यूशंस अगर कह रहा है कि हाँ शायद वो ऐसे नहीं है, वो चुप है, नहीं वो चुप नहीं, वो डेफिनेटली आप ही के एक्टिविटीज को फॉलो कर रहे हैं ना। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि अगर आप दोनों के बीच में कोई गुस्सा वाला इंसिडेंट हुआ था, या फिर कोई पास्ट इंसिडेंट पैसे को लेके, कमिटमेंट को लेके, या फिर जिद को लेके, कुछ भी टॉपिक को लेके अगर आप दोनों के बीच में कोई बहस हुआ था, तो वो अभी भी उनके मन में है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जिद्दी होके बैठे, खास करके कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकन अगर है तो वो अब जिद होके बैठे हैं। एंड अगर कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसीज को आप डील कर रहे हो, यानी कि कोई वाटर साइन को डील कर रहे हो, वो आपके साथ इंट्यूटिवली कनेक्टेड है, बट हाँ वो आपके साथ कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे, बट उनके सबकॉन्शियस के मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो मैसेज डिलीवर हो रहा है। क्यों? मान लीजिए कि आप कोई गाना सुन रहे हो, उनका लिरिक्स ऐसा लगेगा आपको कि वही पर्सन वो लिरिक्स को आपके लिए डेडिकेट कर रहा है। मान लीजिए आप जा रहे हो, रिपीटेटिव नंबर्स कंस्टेंटली देख रहे हो ना, ऐसे तो नहीं है कि वही आपको ये सब चीज दिखा रहे हैं, बट यूनिवर्स आपको एक क्लू दे रहे हैं कि हाँ आप अपने इंट्यूशंस को विश्वास कर सकते हो। आपके इंट्यूशंस आपके पर्सन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशंस आपको दे रहे हैं वो सही है। तो द मून मीन्स के चीजें जितना बुरा दिख रहा है उतना बुरा है नहीं। कोई चुपचाप बैठे है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन से वो आपको रिमूव किया है, वो कुछ कह नहीं रहे, वो सीक्रेटली अपनी फीलिंग्स को अपने करीब छुपा के रख रहे हैं। द 2 ऑफ शोर्ड्स मीन्स के आंखों आंखों में बात नहीं हो रहा है, बट हाँ मन ही मन बात चल रहा है, क्योंकि आंखों में पट्टी देके कोई बैठा है, कोई समझने के लिए रेडी नहीं हो रहा है, कोई बात करने के लिए रेडी नहीं हो रहा है। और ये 2 ऑफ शोर्ड्स मतलब इनको अच्छे तरीके से पता है कि इनको क्या करना है, बट फिर भी वो कुछ नहीं करे, तो थोड़ा सा लेथर्जिक है। बट यकीन मानिए ये सब फेज ज्यादा दिन नहीं चलता है, ये 2-3 दिन 2 घंटे का बात है, तो कभी भी आपको क्लैरिटी मिल सकता है। डेफिनेटली मैं देखूंगा ना, इसीलिए जब क्लैरिटी का बात है और अब ये जब बैठे हैं चुपचाप, तो ये क्या करेंगे? लेट्स सी इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होगा, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शंस क्या होगा। लेट्स सी। या लवर्स डिसीजंस लेंगे, ये कम्युनिकेट करेंगे। ये नाउ लवर्स का मतलब क्या है कि प्यार स्टार्ट होता है अट्रैक्शन से, बट वो प्यार में हम लोग रहेंगे या ना रहेंगे ये डिसीजंस हमारा होता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि प्यार का प्रस्ताव वो आपको दे सकते हैं, कम्युनिकेट वो आपको कर सकते हैं रिगार्डिंग रिलेशनशिप। नाउ ये हो सकता है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ उनके पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं भी कर सकता है, या फिर वो आपको एक चॉइस देंगे कि क्या आप रहना चाहते हो या फिर क्या आप बाहर जाना चाहते हो। काइंड ऑफ कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको वो पूछेंगे। लवर्स का मतलब आपके सामने चॉइस आ रहा है, हो सकता है 2 पर्सन इस टाइम पे आएंगे कि क्या आप अपने पास्ट को लेके चलना पसंद करोगे, या यानी कि पास्ट के साथ आप तड़पाना चाहते हो, या फिर कोई नए पर्सन के साथ सपना देखना चाहते हो। द चॉइस इज योर्स, बट आपके सामने वो पर्सन मतलब आपके पर्सन एक चॉइस लेके आ रहे हैं, एक डिसीजंस आपको लेना है। ओके लेट्स सी और क्या करेंगे वो। उसके बाद आया है द 5 ऑफ शोर्ड्स, इसका मतलब है कि आर्ग्यूमेंट्स, तो अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स, अनरिजॉल्व आर्ग्यूमेंट्स वो करेंगे। नाउ द लवर्स एंड द 5 ऑफ शोर्ड्स मतलब वो आपको कम्युनिकेट करेंगे
कुछ क्लैरिटी के लिए, या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपको सॉरी बोलने के लिए बोलेंगे कि आपने मुझे डिसअपॉइंट किए हो, अगर सच में रिलेशनशिप में आपको आना है तो आप सॉरी बोलो, काइंड ऑफ ऐसा उनका प्लान है। फाइव ऑफ शोर्ड्स, वो कभी भी अपना गुस्से को नहीं स्वीकार करेंगे। फाइव ऑफ शोर्ड्स का मतलब है कि मैं सही हूं आप गलत। नाउ द लवर्स एंड द फाइव ऑफ शोर्ड्स मींस कि लवर्स के झगड़ा, सो कुछ चीज होगा कि आप दोनों आर्ग्यू करेंगे, या फिर वो क्लैरिटी देने के लिए आ रहे हैं, या फिर वो आपके साथ एक एक क्वेश्चंस पूछने के लिए आ रहे हैं, वो भी रूडली। ओके, एंड द एस ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, आप जिस पर्सन को डेट कर रहे हो या फिर आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और मुझे पहले ही पता होना चाहिए था, क्योंकि आप ऐरे गहरे किसी पर्सन के साथ तो डेट नहीं करोगे। सो ये पर्सन आपके साथ बात भी नहीं करना चाहते हैं और आपको भुलाना भी नहीं चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है लवर्स मतलब ये पर्सन आपके सामने दिखाएंगे ऐसे कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये रो रहे हैं। द फाइव ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि ये आपके सामने बात करेंगे कोई भी एक इश्यूज लेके, झगड़ा करके वो आपको शो करेंगे कि वो बहुत डिसअपॉइंटेड है, वो बहुत नाखुश है, आपने उसको दिल तोड़े हो, आपके वजह से वो आज बहुत नाखुश है, वो कोई काम नहीं कर पाया है। एंड एस ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर ये पर्सन आपके साथ पुराने झमेले को भूल के एक नई शुरुआत करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है डे एंड में इनका कॉल आपको मिल सकता है, ये आपको मिस कर रहे हैं, झगड़ा हुआ था, झगड़ा खत्म करने के लिए ये आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म करने के लिए आ रहा है। मुझे ये भी लग सकता है कि क्योंकि पेज ऑफ कप्स है कि कुछ ऑफर करेंगे, ये आखिर में प्यार का जीत होगा, आखिर में ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ये खत्म होगा। लेट्स सी कि इस सिचुएशंस में यूनिवर्स क्या कर रहे हैं, यूनिवर्स के एडवाइस क्या है आपको लेके। द टू ऑफ कप्स हो ही गया। मुझे ऐसा लगता है कि आप और आपके पर्सन एक साथ हो रहे हो। मुझे ये भी लग रहा है कि किसी नए पर्सन के साथ आप फॉर द फर्स्ट टाइम मिलने वाले हो, किसी का कॉल मैसेज आपको मिल जाएगा, कोई पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। सो आई थिंक लव ऑफर देंगे आपके पर्सन, सेकेंड चांस आप दे रहे हो किसी को। टू ऑफ कप्स ये सेम जेंडर हो सकता है, ये ऑपोजिट अट्रैक्शंस हो सकते हैं, सोलमेट हो सकता है, बट आपको यूनिवर्स आज कह रहा है कि अगर आपके सामने वाले पर्सन आपको कुछ ऑफर कर रहे हैं तो एक्सेप्ट करो। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि रिकनसाइल होने वाला है, या फिर सेपरेशन खत्म होने वाला है, या फिर आप दोनों को समझ में आ जाएगा कि क्या चाहिए लाइफ में, और आप दोनों ही डिस्कवर कर रहे हो कि एक दूसरे को आप लोग प्यार करते हो। शायद आप लोग नाटक कर रहे थे कि नहीं ये प्यार नहीं है, सिर्फ एक अटैचमेंट है, या फिर सिर्फ ये तो टाइम पास है, मैं किसी प्यार में बिलीव नहीं करता हूँ। ऐसे करने वाले दो लोग एक दूसरे के लिए रो रहे हैं सीक्रेटली, और एस ऑफ कप्स दोनों ही डिस्कवर कर रहे हैं कि हाँ आखिर में एक दूसरे को प्यार करते हो। सो आई थिंक एंड ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, एंड ऑफ सेपरेशंस। तो ये बहुत ही प्यारा स्वीट सा रीडिंग टर्न आउट होके आया, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सीक्रेट क्रश भी आपको प्रपोज करेंगे तो आपको पहली बार पता चलेगा कि ये भी आपको प्यार करते हैं। सो आज का जो मैं थीम देख रहा हूँ वो है प्यार का। तो आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा कि शिव शक्ति प्यार लेके आइए मेरे लाइफ में, एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा हैशटैग देखिए माँ काली टैरोट अनिर्बन, एंड माँ काली आपके साथ है, वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। मैं माँ काली ब्लेस यू। मैं मिल रहा हूँ बहुत जल्दी नए नए वीडियोस के साथ। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।